ऑल इंडिया जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के बारे में। तो ये कमेंट आप ही लोग का आया था कि एनसीसी वाले को कितना छूट मिलेगा और किस किस ए बी और बी में और सी में कितने परसेंट का छूट होता है, कितने नंबर का छूट होता है, इसका रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। लड़का हो या लड़की, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हो, एनसीसी अगर किया है तो उसके लिए किस प्रकार की छूट रखी गई है, इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आप ही लोगों के कमेंट के अनुसार ये वीडियो आपको हमने लाया है, ठीक है, कि एनसीसी वाले को किस प्रकार छूट मिलता है। तो चलिए आज इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर आप एनसीसी से हैं जरूर आपको बेनिफिट करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि एनसीसी ए बी और सी, ठीक है, कितना एनसीसी ए बी और सी में कितने कितने परसेंट का छूट होता है ये पहले बता दें। अगर आपने सबसे पहले ए सर्च एनसीसी किया है, ठीक है, तो आपको 2% का छूट मिलने वाला है। वो भी किस में, अंक में मिलने वाला है आपको जब मेरिट बनेगा उस टाइम, ठीक है। यही बात कर ले बी के लिए, तो बी के लिए 3% छूट मिलने वाला है और सी के लिए बात कर ले तो आपको 5% छूट मिलने वाला है। ये क्या था, परसेंट में था। अब हम आपको एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले सी, बी और ए का, कि अधिकांश स्टूडेंट सी तक पहुंच जाते हैं, सी क्वालिफाई हैं, तो उनको 5% मिलेगा। तो किस प्रकार उनको छूट मिलेगा ये सबसे पहले हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, सी के लिए, एनसीसी सी के बारे में। तो एनसीसी सी, तो आपको पता होगा एनसीसी के जितने भी भाई हैं उनको या जनरल को, सबको तो एग्जाम दे रहे हैं, तो देंगे एग्जाम। तो टोटल आप कितने 160 अंक का आप एग्जाम देंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें से आपको 160 अंक आपका फुल्ली है, ठीक है। अब अगर आपका 160 के हिसाब से देखा जाए 5% आप माइनस करते हैं, आपको 5% छूट मिलता है जनरल स्टूडेंटों से, तो क्या है बेनिफिट कहाँ आपको आ जाएगा। ये कोई आपका जो 160 अंक है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 152 चला आएगा, ठीक है। कितना चला आएगा 152। ये कितने 5% छूट के बाद की बात कर रहे हैं। 5% छूट के बाद ये आपका 152 आ जाएगा। अगर अब इसमें एक और बात आपको बता दें, अगर आपका कट ऑफ सारे, जैसे आप जनरल में हैं, ओबीसी हो, एससी हो, जिस स्टेट का है, आप स्टेट में भी कट ऑफ जानते हैं, इसका स्टेज वाइज जो कट ऑफ है, अगर आपका कट ऑफ आपके स्टेज के 100 जाता है, ठीक है, 100 जाता है जनरल स्टूडेंटों का, ठीक है, किसका, जनरल स्टूडेंटों का 100 जाता है, तो अगर आप इससे 5% कम करेंगे तो आपका कितने मार्क्स पर हो जाएगा, 95 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 100 के अगर आपका कट ऑफ रहता है तो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और टोटल मार्क्स में भी आपका बता दिया, टोटल 160 अंकों की आपकी जो होगी, जिसमें आपको 5% छूट मिलने वाला है, तो कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा। अब बात करने वाले हैं बी के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको ए को बता दिया, 160 में आपको कितना है, 160 अंक से नहीं लड़ना है, आपको 152 के हिसाब से लड़ना है, ठीक है। कितना 152 अंक के आसपास से आपको 152 से लड़ना है। आपका अपना जब भी सेट मारे तो 152 के हिसाब से भी देखिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करने वाले हैं हम बी के बारे में। किसके बारे में, एनसीसी बी के बारे में। इसके बी के बारे में बता दें, एनसीसी बी में आपने एनसीसी सी से तो क्या होगा, आपका कम ही रहेगा, कि आपका 2% का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो एनसीसी ए वाले के लिए 52 है, ठीक है, 152 अंकों के लिए। तो एनसीसी बी वाले के लिए क्या होगा, जैसे एनसीसी बी वाले के लिए सबसे पहले हम बात कर ले बी के लिए इम्पोर्टेंट चीज
कि आप लोग का भी तो कितना होगा 160 के हिसाब से आपका अंक का होगा कोर्स टोटल एग्जाम। ठीक है, इसमें से आपको -3% ही आपका करना है। ठीक है, आप लोग को कितना छूट मिल रहा है, 3% ही आपका छूट मिल रहा है। अब बात करते हैं जो 3% निकल के आएगा वो क्या होगा, आपका टोटल 155.2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 155.2। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको ये टोटल 160 के हिसाब से निकल रहा है। अब हम बात करेंगे इसमें कि अगर आपका, ठीक है, जब कट ऑफ जाएगा 100 तो क्या किस प्रकार होगा। तो देखिए, अगर आप एनसीसी बी किए हैं, ठीक है, अगर आपका जिस कैटेगरी से हैं, जनरल है, ओबीसी, एससी है, एसटी, उससे मतलब नहीं, अगर आपका कट ऑफ कितना आ रहा है 100 आ गया, मान लीजिए मैं 100 का अच्छा समझा सकूं इसलिए आपको बता दिया। ठीक, तो देखिए टोटल आपका तो कितना पर जा रहा है 155.2 पर। ठीक है, 160 के हिसाब से आपको 3% छूट मिल रहा है। तो अगर आपका कट ऑफ गया 100, ठीक है, तो 100 में आप जिस कैटेगरी से हैं उससे आपका 3% माइनस में आ जाएगा। 3% माइनस करिएगा तो आपका अगर 100 का है तो 97 भी आपका मार्क्स रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कट ऑफ से 3 नंबर कम भी रहता है तो आपका सिलेक्शन हो जाए, इसलिए कि इसमें आपको एनसीसी बी वाले के लिए 3% दिया गया था। ये कट ऑफ के लिए मैं बता दिया और ये आपका एक्यूरेट बता दिया जो आपका होना चाहिए कि 160 अंकों का एग्जाम दीजिएगा, 3% क्या आएगा। ठीक है, 55.2%। यही मैं बताया था ए वाले के लिए 152 अंकों पर आपको लड़ना है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे की ओर। तो अगला हम बात करेंगे ए के लिए। किसके लिए, ए के लिए जो आपको टोटल 2% की छूट मिलती है। जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट होते हैं उनको पहले ए करना होगा, फिर बी, तब सी होता है, ये आपको पता है। तो अब ए वाले के लिए क्या प्रोसेस है इसके लिए बात कर ले। आप लोग का भी तो जो ए वाले होंगे 160 अंकों का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, जिसमें आपको 2% आपको माइनस चलेगा। ठीक है, छूट आपका जो है, ठीक है, 2% माइनस। इसके बाद अगर आप इसका 2% निकालेंगे तो इस कितना आ जाएगा, 156.8 आ जाएगा। ठीक है, 156.8। तो ये आपका था ओरिजिनल जो आपका एग्जाम देंगे 160 पर तो कितना आएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे कि अगर आपका कट ऑफ मतलब जो आपका सिलेक्शन कट ऑफ है उसके रिगार्डिंग। तो अगर आपका कट ऑफ जिस कैटेगरी से है उसमें आपका मान लीजिए 100 आपका कट ऑफ गया है। ठीक है, तो 100 पर तो आप जनरल स्टूडेंट का कट ऑफ आ गया आपके कैटेगरी के हिसाब से, आपके स्टेट के हिसाब से, तो आपका मान लीजिए उससे 2 नंबर कम होगा तो पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए कि आपका 2% का छूट मिल रहा है। आप एनसीसी सर्टिफिकेट उसमें सेलेक्ट किए हैं, फॉर्म भरते वक्त आपने एनसीसी वहाँ सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो आज का फ्रेंड इतना ही। इसके अगर कोई भी डाउट आ रहा है या इसके अलावा और भी कोई आपका क्वेश्चन है एसएसजीडी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करें। मैं उस कमेंट को रीड करके आपको कंपलसरी है कि वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा आपके लिए। इसलिए कि जैसे ही कमेंट आता है उसके बारे में पहले आपको पूरी जानकारी निकाली जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।